इंतजार करेगी। ये दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी का, आंखें उसी रात हो जाए काली जो देखे किसी की सूरत पुरानी। क्यों भी बदतमीज कहेगा, यहाँ पे तो गाना गा रहा है, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? लोग अगर सुनेंगे तो कहेंगे क्या कि मंत्री मक्खन लाल के बंगले पर गाना होता है, तो मेरी बेइज्जती करवाना चाहता है। पिक्चर देख रहे हैं। पिक्चर? कहां पर पिक्चर देख रहा था? एक कमरवा में। पागल कहीं का, यहाँ पर कौन फिल्म लगी थी बे? सनम बेशरम। सनम बेशरम? सनम बेवफा मैंने लोगों से सुना था, लेकिन सनम बेशरम नहीं सुना था। वही की डुप्लीकेट बनी है सनम बेशरम, लेकिन ये बनी कब? रिलीज ही भाई हो, आज ही रिलीज हुई। अरे हीरो की क्या तारीफ करूं। अच्छा ये बात बताओ, हीरो कौन था उसमें? हीरो? हाँ हाँ, मंत्री मक्खन लाल। आज हमका पता चला नारी सहायता केंद्र का है खोले बाटा। इतना बड़ा छिनरा तो कम नहीं जानत रहे। राम सर, राम सर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये बात किसी से लीक आउट मत करना। अगर कुछ देखा है कुछ सुना है तो किसी से कहना मत, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हम कहे बताओ, मैं आपका नौकर हूँ। क्यों नहीं? आपकी बेइज्जती हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। वही तो। अब सुबह हुई है, इंजीनियर साहब के लिए आई ले, वो काहे लिए? प्रधान जी के लिए आई ले, वो काहे लिए? चला जा पेपर में गजट कराई दे। नहीं राम सर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर पेपर में गजट करवा देते हो तो ये बात तो सारे प्रदेश में फैल जाएगी, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हालांकि हमको ज्यादा बोलने की है नहीं। हाँ हाँ, ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ। हमार तनख्वाह बढ़ा के उसे बताओ न करब। अच्छा कितने तनख्वाह पाता है? 5,000। अच्छा ऐसा कितना है? 25,000। 25,000? मान लो कुछ कम दे दिया तो कुछ छिपा कुछ बता दे। नहीं नहीं बताओ जरूर। नहीं, बिल्कुल नहीं बताओगे। हम तुम्हें हर महीने में 25,000 रुपया देते रहेंगे। महीना भर को ले ले। हाँ सही बात है, पहली तारीख को अगर मैंने पेमेंट किया है तो ये पहली ही तारीख को दे दूं। ठीक है चलो ठीक है, लेकिन जा तो रहा हूँ यहाँ से, लेकिन अब कोई महिला आए तो बाइज्जत मेरे पास लेकर आना। वो कैसे मदद हो? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब गलती नहीं होगी। लेकिन आप सर एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? हमारे इसी बलरामपुर थाने में एक हमारा बहुत खास आदमी रहता है। ओ खास आदमी कौन है? जिसका नाम है इंस्पेक्टर धनराज। इंस्पेक्टर धनराज? हाँ, वो मेरे इशारे पर काम करता है। जो भी गलत काम करता हूँ मेरे गलत कामों पर पर्दा डाल देता है, वो ओपन नहीं होने देता। आज जो क्राइम साहब करते हैं ओपन नहीं होने देता है। नहीं, आने को कहा था लेकिन आया नहीं, न जाने क्या बात है। अगर आ जाता है ना, उसे कह देना कि मेरे पास फोन लगा करके बात कर ले। ठीक है हम कह देंगे। इस बात के लिए ख्याल रखना। हाँ बाबूजी, आप लोग सबसे पहले हमारी परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। बाबूजी मेरा नाम वंदना है, मैं इसी ग्राम बलरामपुर की रहने वाली हूँ। हमारे पति जी हैं जो कि भीमंडी शहर में रहा करते हैं। एक ननद है जिसका नाम विमला है, जो कि हमारे कहने सुनने में नहीं चलती, अपनी मनमानी घूमती है। उससे छोटा एक देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है। हमारा मुन्ना पढ़ाई करता है। उसी दुख की बात है कि आज घर में पैसा ना होने के कारण न तो घर में दाल है और नहीं सब्जी है।
बना कर रखी हूँ, यही सोच रही हूँ कि हमारा देवर स्कूल की तैयारी बना कर आएगा, हमसे खाना मांगेगा तो मैं खाने के लिए क्या दूंगी उसे। भाभी, हाँ भैया। आप रो रही हैं। क्या करूं भैया? देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जानते हैं भाभी कि भैया प्रदेश में है, ना तो अपनी खबर भेजे ना कुछ पैसे ही भेजे कि घर का खर्च चल सके। इधर छोटे भाई की पढ़ाई, घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक बात बताऊं भाभी, आप जब रोती हैं ना, आप जब रोती हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लगी बाजार माया किसी का नाम दुनिया है भाभी। अरे कोई अमीर है कोई गरीब है, जिस तरह से आप रो रही हैं, अगर छोटे भैया आ जाएंगे, आंखों में आंसू देखेंगे, उनके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी भाभी। हाथ जोड़ता हूं, आंसू न बहाएं, इंतजार करें। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या बात है भैया, आज आपकी आंखों में आंसू? घबरा गया होगा। अरे पिछली बातें कुछ याद आ गई, आंखों में आंसू छलक पड़े, और कोई खास बात नहीं। यार मैं तो हैरान हो गया कि आज क्या बात है, जो इंसान सबको हंसाता है आज उसकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? नहीं, कोई खास बात नहीं। कॉलेज जा रहे हो? हाँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ। बताओ भाभी माँ खाना बनाई है? हाँ खाना तैयार है। चलो हम खाना खाएंगे, खाना खा के तब कॉलेज जाना। फिर कॉलेज जाएंगे। प्रणाम भाभी माँ। झुक झुक जियो बाबू। भाभी माँ हाँ क्या बात है? कुछ नहीं। आज आप रो रही हैं? नहीं तो नहीं भाभी माँ, आप जरूर हमसे कुछ छुपा रही हैं। नहीं भैया कोई बात नहीं है। भाभी माँ अभी अभी मैं घर आया देखा तो भाई रामधन रो रहा था, और आपके पास आया हूं तो आप रो रही हैं। क्या बात है? कह रहे भैया कोई बात नहीं है। भाभी माँ आज आप जरूर हमसे कुछ छुपा रही। भाभी आपको मेरी कसम भाभी माँ, बोलिए आखिर क्या बात है और क्यों रो रही हो? भैया तुम छोटी छोटी बातों में कसम क्यों देते हो? हाँ? भाभी माँ आपका रोना हमसे देखा नहीं जाता, बताइए क्यों रो रही हो? क्या अपने बेटे से नहीं बताना चाहती? भैया तुम तो जानते हो कि तुम्हारे भैया को घर से गए आज 6 महीने का दिन बीत गए, ना तो हम सबकी हाल खबर ले रहे हैं और ना ही घर के खर्च के लिए एक पैसे ही भेज रहे हैं। अकेले की कमाई में घर का खर्च चलाना बहुत भारी पड़ गया है भैया। ऊपर से तुम्हारी पढ़ाई, एक तुम्हारी दीदी बिमला है, और सुबह निकलती है तो शाम को घर आती है, जाने कहाँ जाती है क्या करती है, जब कुछ पूछती हो तो ऊपर से लड़ाई करती है। आज रोने का कारण यह है बाबू कि आज पैसा न होने के कारण न तो घर में दाल है और न ही सब्जी है, सूखी रोटी बना कर रखी हूँ। यही सोच रही हूँ कि अभी हमारा मुन्ना आएगा
भाभी माँ, आप कितना हमारा ख्याल रखती हैं कि घर में दाल सब्जी नहीं थी, आज सूखी रोटी बना कर रखी हो और हमें खिलाने के लिए आप रो रही हैं। नहीं भाभी माँ, इसमें रोने की क्या बात है? पहले हमारी बात सुनो भाभी। भैया आएगा परदेस से, तब तलक जेल नहीं पड़ेगा परा। भाभी माँ, इस पे रोने की क्या बात है? आज अपने घर में जो कुछ रूखा सूखा बना है हम वही खाकर कल चले जाएंगे। हमेशा अपना दिन ऐसे नहीं रहेगा। आज हमारे भैया प्रदेश में हैं, हो सकता है वक्त पे भैया को पैसे ना मिले हो, और जब भैया को पैसे मिलेंगे तो भैया हमारे खर्च के लिए पैसे जरूर भेजेंगे। भाभी रोने, ठीक है भैया, हमारी बात सुनो। मजदूरी का जो मिलेगा मुझे, खाने का सारा सामान ले आओ। बाबू, आज की बात है, किसी तरीके सूखी रोटी खाकर कॉलेज चले जाओ। मैं गांव में काम करने के लिए जा रही हूँ। शाम को जो कुछ पैसा मिलेगा मजदूरी का, उस पैसे से दाल सब्जी वगैरह खाने का सारा सामान लेकर आओ। करती हूँ कि आज के बाद तुम्हें सूखी रोटी कभी नहीं खिलाऊंगी भैया, कभी। भाभी माँ, ये क्या करी हो कि आप इस साल में काम करने जाएंगी? हाँ। नहीं भाभी माँ, इस साल में हम आपको काम नहीं करने देंगे। अरे इस साल में तुम काम करने जाओगी, मोहल्ले के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा। लोग यही कहेंगे कि राजेश घर में बैठा रहता है और उसकी भाभी इस हालात में काम करने जाती है। तो क्या हुआ भाभी माँ? हाँ, हम बंद कर देंगे अपनी पढ़ाई। अपनी पढ़ाई हम बंद कर देंगे। मैं खुद मेहनत मजदूरी करूंगा, लेकिन इस हालात में आपको काम नहीं करने दूंगा। भाभी नहीं भाभी, तुम्हें पढ़ाई नहीं बंद करना है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करना है, क्योंकि तुम्हारे भैया का बहुत बड़ा सपना है कि मेरा भाई खूब पढ़े और पढ़ लिख कर एक दिन कुछ बने। तुम्हें अपने भैया के सपनों को साकार करना है मुन्ना, पढ़ाई छोड़ना नहीं है। हाँ भाभी माँ, हम मेहनत करेंगे, जी जान लगाकर पढ़ाई करेंगे और कोशिश करूंगा कि मेरे भैया का सपना साकार हो, आप लोगों का नाम इस दुनिया में रोशन हो। भाभी माँ, भाभी
भाभी माँ, बोलो। बचपन में छोटा सा था, तभी माँ बाप दुनिया को छोड़कर चले गए। माँ बाप का प्यार नहीं जानता, माँ बाप का प्यार नहीं पाया। लेकिन जब से आप मेरे घर में आई है ना, जो प्यार हमें दिया है, हमें कभी माँ बाप की कमी एहसास नहीं हुई भाभी। अरे आपको हमारे लिए माँ बाबूजी सब कुछ है। हमारी दुनिया तो आपसे शुरू होती है और आप ही पर खत्म हो जाती है। सुरेंद्र यादव साहब